हाय गाइस, दिस इज मेहुल मेहता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम तीन चीज सीखेंगे। फर्स्ट कि वेरिएबल क्या होता है, सेकंड वेरिएबल को क्रिएट कैसे करते हैं एंड थर्ड वेरिएबल को प्रिंट कैसे करते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल कैसे करते हैं, लॉन्च कैसे करते हैं। उसके जैसे ही आप जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करोगे तो आपको कुछ ऐसा पेज दिखेगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक न्यू फाइल ओपन करनी है जुपिटर नोटबुक में। तो आप न्यू पे जाएंगे एंड पाइथन 3 पे क्लिक करेंगे। जैसे आप पाइथन 3 पे क्लिक करेंगे, एक न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। तो जो फर्स्ट काम है जो आपको करना है वो है आपको फाइल का नाम देना है। लेट्स से मैं फाइल का नाम दे देता हूँ वेरिएबल्स, क्योंकि आज हम वेरिएबल पढ़ रहे हैं। लेट्स से मैं फाइल का नाम वेरिएबल्स दे देता हूँ। एंड जो कि मैंने ऑलरेडी एक फाइल बनाई भी है, तो मैं आपको इससे पढ़ा देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ वेरिएबल। तो वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है इसका ये मतलब है जैसे अपने पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर का नाम है एक्स। इस कंटेनर में मैं एक वैल्यू डाल रहा हूँ, वैल्यू है 5। तो अगर मैं पूछूंगा कि x की वैल्यू क्या है, तो इसका मतलब ये होता है कि इस कंटेनर में जो प्रेजेंट है उसकी क्या वैल्यू है। तो अपने को पता है कि कंटेनर में 5 प्रेजेंट है, इसलिए जो x की वैल्यू है वो 5 हो जाएगी। एंड तो इसीलिए जो ये वाला कोड है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली ये कोड क्या कह रहा है, तो ये कोड कह रहा है कि x की जो वैल्यू है उसको मैं 5 असाइन कर रहा हूँ। तो जैसे आप x में 5 असाइन करोगे एंड जैसे आप प्रिंट करोगे x को, प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है, प्रिंट स्टेटमेंट बेसिकली जो भी आपकी वैल्यू है वेरिएबल के अंदर, इसमें x एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल में आपने एक वैल्यू डाली है 5। एंड जैसे आप प्रिंट करोगे वेरिएबल को, जैसे आपने प्रिंट प्रिंट दबाया, प्रिंट लिखा, एंड जैसे आप वेरिएबल को प्रिंट करोगे तो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट होके आएगी। जैसे कि अपन ने देखा कि x के अंदर 5 वैल्यू थी, इसलिए जो आउटपुट आपका आएगा वो यहाँ पे 5 है। ऐसे ही अपन ने एक और वेरिएबल बनाया y में अपन ने वैल्यू असाइन की। जैसे मैं बोलता हूँ असाइन की, तो असाइन बेसिकली असाइन का मतलब होता है इक्वल टू। तो इक्वल टू से आप किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करते हैं। तो मैंने y के अंदर 6 वैल्यू डाली एंड जैसे ही मैं y को प्रिंट करूंगा, y को प्रिंट कराने का क्या मतलब है कि y के अंदर जो वैल्यू है उसको मैं जब मैं बाहर निकालूंगा तो उसकी क्या वैल्यू आएगी। बिकॉज y में 6 है, तो जब मैं y को प्रिंट कराऊंगा, जब मैं ये प्रिंट ऑफ y लिखूंगा तो आंसर 6 आएगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल के हिसाब से, जैसे मैंने x में 4 रखा। um, जैसे लेट्स से मेरा एक कंटेनर है x नाम का, इस x में मैंने 4 रखा। फिर मैं बोल रहा हूँ x की, इसमें मैंने ये 4 रखा, फिर मैं बोल रहा हूँ x की जो वैल्यू है वो 7 कर दो। तो क्या होगा, अब x की वैल्यू यहाँ पे 7 हो जाएगी। तो जब मैं x को प्रिंट करूंगा, ये जब मैं प्रिंट ऑफ x लिखूंगा तो वो हमेशा जो लेटेस्ट वैल्यू है वो देगा एंड जो लास्ट वैल्यू है वो नहीं देगा। तो अगर मैं x इक्वल टू 4 लिखता हूँ, x इक्वल टू 7 लिखता हूँ, जब x को प्रिंट कराता हूँ तो बेसिकली जो लेटेस्ट वैल्यू है x की, जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू है वो देगा। अगर मैं यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिखता x इक्वल टू 10 एंड वापस प्रिंट कराता x को, तो x की वैल्यू 10 आती। तो बेसिकली जो लास्ट वैल्यू है वो लिखी हुई आएंगी वेरिएबल की। मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट चीज अपन ने समझ ली कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल बेसिकली एक कंटेनर है जिसमें आप वैल्यू स्टोर करते हैं। तो अगर आपको वैल्यू स्टोर कैसे करनी है, आप बेसिकली इक्वल टू साइन से आप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब अपन देखेंगे रूल्स क्या होते हैं वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए। अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि या तो आपको जो, जैसे आप यहाँ पे आपने देखा कि वेरिएबल ये बनाया है, ये या तो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। तो जैसे अगर मैं लिखता हूँ एक्स वाई जेड इक्वल टू 2, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली इसमें कंटेनर बना रहा हूँ। एक कंटेनर बनाया एक्स वाई जेड, ये इस कंटेनर का नाम है। एंड इस कंटेनर में मैंने एक वैल्यू डाली 2। एंड जैसे ही मैं इस कंटेनर की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा, जैसे मैं लिखता हूँ प्रिंट ऑफ एक्स वाई जेड, तो ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो वैसे ही अ, तो वैसे ही अगर मैं लिखता हूँ एक्स वाई जेड इक्वल टू 9, तो मैंने एक कंटेनर वापस से बनाया जिसका नेम है कैपिटल एक्स वाई जेड। एंड जैसे ही मैं उस वैल्यू को प्रिंट, जैसे ही मैं वेरिएबल को प्रिंट कराऊंगा उसकी वैल्यू आएगी 9। तो इन दोनों में आपने देखा कि जो ये जो दोनों वेरिएबल है ये एक लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं।
ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है एंड ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे ही अंडरस्कोर से भी आप वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपको इसमें तरीके बता रहा हूँ कि वेरिएबल को कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एंड रूल्स है बेसिकली जो आपको एंड तक याद रखने पड़ेंगे। ऐसे ही अगर आपको वेरिएबल का नेम देना है तो आप अंडरस्कोर से भी नेम दे सकते हैं, अंडरस्कोर ऑफ XYZ इक्वल टू 5। तो बेसिकली ये क्या करेगा, एक कंटेनर बनाएगा जिसका नाम है अंडरस्कोर XYZ, उसमें वैल्यू असाइन करेगा 5, एंड जैसे ही आप प्रिंट करोगे अंडरस्कोर XYZ को तो वैल्यू आएगी 5। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जब आप प्रिंट लिखें तो आप प्रिंट ऐसे नहीं लिखेंगे, इससे क्या होगा, एरर आ जाएगा। जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो एरर आ जाएगा। इसलिए आप हमेशा याद रखना, जैसे आप किसी भी आइटम को प्रिंट करते हैं तो उसको ब्रैकेट्स में रखना। तो जैसे आपने देखा, जैसे ही मैंने इसको प्रिंट किया तो अपना आउटपुट आ रहा है। अदरवाइज अगर मैं ब्रैकेट्स हटा दूंगा तो मेरा एरर आ जाएगा। तो बेसिकली फर्स्ट रूल ये कहता है कि या तो किसी भी लेटर से स्टार्ट हो या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो वेरिएबल। सेकेंड रूल ये कहता है कि वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। इसका क्या मतलब है, अगर मैं किसी भी वेरिएबल को नंबर से स्टार्ट करता हूँ, जैसे मैंने लिखा 2ABC, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मैंने एक कंटेनर बनाया ऐसा, इसका एक मैंने कंटेनर बनाया, इसका नाम मैंने रखा 2ABC और मैंने इसमें वैल्यू डाली 5। और अगर जब मैं ये वैल्यू प्रिंट कराऊंगा तो ये वैल्यू आई, करेक्ट? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज ये रूल्स के खिलाफ है। कोई भी वेरिएबल कभी भी नंबर से शुरू नहीं हो सकता है। तो ये आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी बात, कि कभी भी वेरिएबल को आपको नंबर से असाइन नहीं करना है। तो जैसे कि आपने इसमें देखा 2ABC इक्वल टू 5, तो जैसे ही आपने प्रिंट कराया 2ABC को, ये इसने एरर जनरेट कर दिया, इनवैलिड सिंटैक्स। इसका ये मतलब है कि अगर आप 2 हटा देंगे, अगर इसमें इनवैलिड सिंटैक्स का मतलब है इस कोड में कोई प्रॉब्लम है। तो जैसे ही आपने 2 हटा दिया, लेट्स से आपने ABC इक्वल टू 5 एंड प्रिंट ABC किया, इसका आप आउटपुट देखते हैं तो आपने देखा आउटपुट एकदम बराबर आ रहा है। इसमें आउटपुट एकदम बराबर आ रहा है, बिकॉज अपन ने जैसे रूल 1 में पढ़ा, अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर। बिकॉज ये लेटर से स्टार्ट हो रहा है ABC, इसलिए इसलिए इसका आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। जो थर्ड जो थर्ड रूल है, अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है जैसे आपको जितने भी, जैसे आप वेरिएबल का नेम लिखते हैं, लेट्स से मैंने लिखा XYABC1 एंड मैंने इसी को प्रिंट करा है XYABC1, इसको लेट्स से मैंने प्रिंट कराया तो मेरी वैल्यू बराबर आ गई। बट अगर इनके अलावा इन A to Z 0 to 9 एंड अंडरस्कोर के अलावा मैं अगर कुछ भी सिंबल्स यूज करूंगा अपने वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए, तो मेरा एरर आ जाएगा, मेरा आउटपुट जनरेट नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे x@ इक्वल टू 5, क्योंकि वेरिएबल का जो नेम है उसमें A to Z 0 to 9 एंड अंडरस्कोर ही रहना चाहिए। तो जो भी एक्सेप्शन है इसके अलावा, जैसे है, अगर आएगा तो ये हमेशा एरर जनरेट करेगा। बिकॉज अभी अपन ने पढ़ा A to Z और A to A B C D अप टू Z 0 1 2 3 4 अप टू 9 एंड अंडरस्कोर ही रहना चाहिए वेरिएबल के नेम के अंदर। इसलिए इसमें भी जैसा आप देख सकते हैं एक्स एंड का जो सिंबल है इक्वल टू 182 मैंने इसमें असाइन किया, पर जैसे ही अपन इस वेरिएबल को प्रिंट करेंगे ये इनवैलिड सिंटैक्स देगा। बेसिकली एक एरर है इसमें। एरर क्या है, क्योंकि जो वेरिएबल का नेम है वो कभी भी सिंबल्स, उसके अंदर सिंबल्स नहीं आ सकते एक्सेप्ट अंडरस्कोर। तो सेम इसमें भी है एक्स एस्ट्रिस्क इक्वल टू 100, और जब मैं एक्स एस्ट्रिस्क को प्रिंट कराऊंगा तो ये भी एरर जनरेट करेगा। बिकॉज अपन ने अभी जस्ट देखा वेरिएबल या तो लेटर से शुरू होगा या नंबर से, या सॉरी वेरिएबल के अंदर या तो नंबर्स रहेंगे या A to Z रहेगा और लेटर्स रहेंगे या फिर अंडरस्कोर रहेगा। बट इसमें सिंबल आ रहे हैं एस्ट्रिस्क, बट ये रूल्स के खिलाफ है, इसलिए ये एरर जनरेट करेगा। एंड ऑल्सो जब मैं कहता हूँ वेरिएबल के अंदर, आई मीन इसके बीच में, जैसे अगर मैं लिखता हूँ XYZ एस्ट्रिस्क, तो तब भी जो आउटपुट होगा वो एरर ही जनरेट करेगा, बिकॉज इसमें एस्ट्रिस्क आ रहा है। अगर मैं इस एस्ट्रिस्क को हटा देता हूँ एंड अब मैं प्रिंट करता हूँ तो आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट अपना आउटपुट आ रहा है। हालांकि मैं अगर इसमें बीच में 2 भी रखूं
तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस न्यूमेरिक में ये होना चाहिए कि जो न्यूमेरिक है वो उससे स्टार्ट नहीं होना चाहिए, जैसे जैसे ये ऐसे स्टार्ट नहीं होना चाहिए, तो एरर जनरेट कर देगा। बिकॉज वेरिएबल अपन ने अभी रूल नंबर 2 में पढ़ा, वेरिएबल कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। जो फोर्थ रूल है वो ये कहता है कि वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, दैट इज एज एंड एज आर थ्री डिफरेंट वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या कि अगर मैं लोअर केस एज लिखता हूँ, आपको समझाता हूँ। तो बेसिकली जैसे मेरे पास दो वेरिएबल है, एक का नाम एज है, इसमें मैंने वैल्यू असाइन की 10, और एक का नाम एज है, इसकी मैंने वैल्यू असाइन की 11। तो ये दोनों अलग है। ये दोनों अलग क्यों? बिकॉज पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर कुछ चीज लोअर केस में है, एंड जैसे ये लोअर केस में, एंड कुछ चीज जो अपर केस में है, पाइथन उसको अलग ट्रीट करेगा, इन दोनों को एक जैसा ट्रीट नहीं करेगा। इसलिए आप देख सकते हैं, जो मेरा आउटपुट है, जब मैं प्रिंट एज प्रिंट करा रहा हूँ तो उसका आउटपुट आ रहा है 10, जो कि एकदम करेक्ट है। एंड जब मैं एज कैपिटल एज प्रिंट करा रहा हूँ तो उसका आउटपुट है 11। जो लास्ट रूल है वेरिएबल क्रिएशन का, वो है ये है कि स्पेसिंग इज नॉट अलाउड। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, जैसे आपने सोचा कि मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसका नाम है क्वाटी, क्वाटी इक्वल टू 999, और जब मैं क्वाटी प्रिंट करता हूँ तो इसमें एरर जनरेट हो रहा है। इसमें एरर क्यों जनरेट हो रहा है? बिकॉज आपके वेरिएबल में स्पेस है। तो अगर लेट्स से मैं ये स्पेस हटा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि आउटपुट अपना 999 आ रहा है, जो कि अपन ने वैल्यू असाइन की थी वो ही आ रहा है। बट अगर मैं वापस इसको कर देता हूँ, स्पेसिंग में अगर बीच में डाल देता हूँ, तो एक सिंटेक्स एरर देगा। तो बेसिकली ये 5 रूल बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप किसी भी वेरिएबल को क्रिएट करेंगे। एंड जब भी आप नेक्स्ट जितने भी आप पाइथन के कोड्स एग्जीक्यूट करेंगे, आपको हमेशा याद रखना है ये पांच रूल। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको प्लीज लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसका जो नेक्स्ट वीडियो है, इसमें मैं बेसिकली डेटा टाइप्स के बारे में बात करूंगा। पाइथन में डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज होते हैं। वेरिएबल वेरिएबल क्रिएट करना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज डेटा टाइप्स में कॉन्सेप्ट, डेटा टाइप्स में जो मैं फर्स्ट कोड लिखूंगा वो वेरिएबल असाइनमेंट पे ही बेस होगा। इसलिए मैंने सोचा कि आपको पहले ये वाला कॉन्सेप्ट बता दिया जाए। तो आपने देखा कि आप इसमें मैंने 3 चीज कवर की है। तो बेसिकली वेरिएबल क्या होता है, जैसे आप मैंने देखा, वेरिएबल आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। फिर सेकंड ये कि वेरिएबल को प्रिंट कैसे कराते हैं, एंड थर्ड है कि रूल्स क्या रहते हैं वेरिएबल के क्रिएशन के लिए। तो अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।